नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर सीपी भसीन एक नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख हाजिर हूं। मित्रों, यदि मुझसे पूछा जाए दुनिया का सबसे कठिन कार्य कौन सा है, मैं कहूंगा इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति दुनिया का सबसे कठिन कार्य है। चाहे ब्रह्मांड की उत्पत्ति परमात्मा के द्वारा की गई है या स्वयं भौगोलिक कारणों से, बिग बैंग थ्योरी या और कोई, लेकिन जो भौगोलिक विविधता और भौगोलिक जटिलता है वो एक कौतूहल, एक जिज्ञासा पैदा करती है। आज मैं एक ऐसे वीडियो के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, कृपया इसको अंत तक देखिए। कई बार हमें एक प्रश्न सुनने को और देखने को मिलता है, ऐसा कौन सा देश है जहां कभी सूर्यास्त नहीं होता? विच इज द कंट्री वेयर सन डजंट सेट, और विच इज नोन एज द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन? फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, जनरली इसका उत्तर नॉर्वे मिलेगा। यस, विच इज द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन? नॉर्वे। ऐसा देश जहां कभी सूर्यास्त नहीं होता, नॉर्वे। स्पष्ट कर दूं, केवल नॉर्वे ही नहीं, ऐसे अनेक 4-5 देश हैं जहां के कुछ भाग में कुछ समय तक सूर्य अस्त नहीं होता या सूर्य उदय ही नहीं होता। कृपया इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, आर्कटिक सर्कल के पास जो स्थान है वहां इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, या तो सनसेट ही नहीं होगा और या सूर्य उदय नहीं होगा। पहले हम लैंड ऑफ द मिडनाइट सन की बात कर लें, ऐसे देशों की बात कर लें जहां कभी सूर्य अस्त नहीं होता। एक बार बता दूं फ्रेंड, कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि 6 महीने सूर्य उदय होगा, 6 महीने अस्त होगा, या कभी अस्त ही नहीं होगा और उदय ही नहीं होगा। यह भी स्पष्ट कर दूं, हम सब जानते हैं नॉर्थ और साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ पोल ऐसे हैं जहां एग्जैक्ट 6 महीने सूर्य का उदय होता है और 6 महीने सूर्य अस्त रहता है। नॉर्थ पोल में जो हम कह सकते हैं सनशाइन डे मार्च 18 से सितंबर 24 तक रहते हैं, और साउथ पोल जिसको एंटार्क्टिका भी कहा जाता है, साउथ पोल इज नोन एज एंटार्क्टिका, वहां सितंबर 20 से मार्च 23 तक सूर्य की रोशनी साउथ पोल या एंटार्क्टिका को जगमगाती है। अब कुछ देशों की बात कर ली जाए। मैंने आपसे शुरू में कहा था, जब भी यह प्रश्न आता है विच इज नोन एज द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, नॉर्वे, बट नॉट ट्रू, देयर आर अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो नॉर्वे से शुरुआत की है। नॉर्वे कंट्री है, उसकी कैपिटल ओस्लो है, लेकिन नॉर्वे का एक छोटा सा भाग है स्वालबर्ड, जिसको कहा जाता है द किंगडम ऑफ इटर्नल डे लाइट, यानी अप्रैल 20 और अगस्त 22 के बीच ऐसा समय होता है जब 24 घंटे सूर्य खिला रहता है, सूर्यास्त नहीं होता। लैंड ऑफ द मिडनाइट सन इसीलिए कहा जाता है कि कुछ दिनों तक आपको सूर्यास्त देखने को ही नहीं मिलेगा, 24 घंटे तक सूर्य का प्रकाश प्रकाशित करता रहेगा। ये नीचे पिक भी मैंने आपको दिखाई है, ये नॉर्वे की वो अवधि है अप्रैल 20 से अगस्त 22 तक जब वहां सूर्य अस्त नहीं होता। अब अगले देश पे आते हैं, स्वीडन की एक बहुत छोटी सी जगह है किरुना, उसको कहा जाता है वेयर द सन पेंट्स द स्काई, जहां सूर्य आकाश में पेंटिंग करता है। वो अवधि मई 30 से जुलाई 15 तक, जब वहां रात नहीं होती, 24 घंटे सूर्य खिला रहता है। तीसरे नंबर पे है फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है, लेकिन फिनलैंड की एक बहुत छोटी सी जगह जो आर्कटिक सर्कल के बहुत पास है, दैट इज रोवियनिमी। रोवियनी में मई 16 से जुलाई 27 तक सूर्य खिला ही रहता है, अस्त नहीं होता, और उस भाग को कहा जाता है द गेटवे टू द आर्कटिक सर्किल। नेक्स्ट फ्रेंड, रशिया का सेंट पीटरबर्ग। दिस इज अ वेरी वेल नोन प्लेस, सेंट पीटरबर्ग। दिस इज नॉट इज वेयर द सन डांसेस ऑन द हॉरिजॉन, जहां हॉरिजॉन पर सूर्य डांस करता है, क्योंकि सूर्यास्त होता ही नहीं है। मई 22 से जुलाई 22 तक लगभग मैं कह दूं 2 महीने 61 डेज सूर्य कभी अस्त होता नहीं है, सूर्य हमेशा खिला ही रहता है। नेक्स्ट है स्वीडन का ही दूसरा भाग लीपलैंड, विच इज नोन एज विंटर वंडरलैंड ऑफ एंडलेस सन। यहां भी मई 16 से जुलाई 27 तक
कभी अंधकार नहीं होता, सदैव सूर्य खिला रहता है। तो ये जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं मित्रों, ऐसे उदाहरण है, इन सभी को हम लैंड ऑफ द राइजिंग सन कह सकते हैं। केवल नॉर्वे को ही नहीं, इन सब देशों में कुछ अवधि ऐसी होती है 40 दिन, 60 दिन, 70 दिन, जब सूर्यास्त नहीं होता। लेकिन 6 महीने कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां सूर्यास्त नहीं हो या सूर्य उगे नहीं। वो केवल नॉर्थ और साउथ पोल मैंने आपको शुरू में बता दिए। आगे बढ़ते हैं अब फ्रेंड्स। अलास्का यूएसए का एक छोटा सा पार्ट विच इज नोन एज द लास्ट फ्रंटियर ऑफ द सन। मई 10 से अगस्त 2 तक वहां सूर्यास्त नहीं होता, सदैव सूर्य की लालिमा अलास्का को प्रकाशित करती रहती है। अगला है कनाडा का यूकॉन टेरिटरी विच इज नोन एज लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। मैंने पहले कहा लैंड ऑफ द मिडनाइट सन नॉर्वे के लिए कहा जाता है। दिस इज इक्वली ट्रू टू ऑल द कंट्रीज विच आई हैव शोन यू, आई हैव स्पोकन। मई 10 से अगस्त 2 तक यहां भी सूर्यास्त नहीं होता, सूर्य खिला ही रहता है। अब मित्रों, ये मैंने आपके सामने वो देश बताए थे जहां एक अवधि के लिए 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन सूर्यास्त नहीं होता, सूर्य खिला ही रहेगा। लेकिन अब कुछ ऐसे भी पोलर डेज हैं जहां सूर्य उदय होता ही नहीं, मतलब वहां एक निश्चित अवधि के लिए रात्रि ही रहती है, सूर्य हमेशा डूबा ही रहता है, निश्चित अवधि के बाद ही सूर्य उदय होता है। पहला वही नॉर्वे में भी है। नॉर्वे में हमने देखा था कि वो सन ऑफ द मिडनाइट, लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी था, और इसको मैं कह सकता हूं लैंड ऑफ द मिडनाइट नाइट। नॉर्वे में नवंबर 11 से जनवरी 30 तक अंधकार रहेगा। स्वीडन में दिसंबर 11 से जनवरी 1 तक सूर्य उदय नहीं होगा, अंधकार रहेगा। फिनलैंड, पहले भी फिनलैंड आया था, नवंबर 26 से जनवरी 16 तक सूर्यास्त रहेगा, सूर्य की रोशनी नहीं आएगी। रशिया में दिसंबर 2 से जनवरी 11 तक कोई सूर्य की रोशनी नहीं आएगी, अंधकार रहेगा। और वही अलास्का फिर आ गया, जहां पहले हमने देखा था सूर्य अस्त नहीं होता था, वहां नवंबर 18 से जनवरी 23 तक अलास्का यूएसए में सूर्य अस्त ही रहता है। तो मित्रों, ये कुछ ऐसे कंट्रीज नहीं, कंट्रीज के छोटे से भाग हैं जो एंटार्क्टिक लाइन के पास आते हैं, और वहां कुछ दिन तक या तो सूर्य अस्त ही नहीं होता या सूर्य उदय ही नहीं होता। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और मुझे सुधरने का मौका दीजिए। नमस्कार।